जय श्री राम दोस्तों। सभी लोगों को तरुण तिवारी का नमस्कार। प्रेरक प्रसंग नंबर 44, जिसका नाम है धन से बढ़कर है त्याग। दोस्तों, घटना ये भी बड़ी पुरानी। एक गृहस्थ था। गृहस्थ मतलब फैमिली वाला आदमी था। उसकी जो प्रकृति थी बड़ी लालची थी, बहुत लालची था वो। रात दिन बस इसी उधेड़ बुन में रहता था वो, कि उसके धन में कैसे वृद्धि हो, कैसे उसका धन बढ़ जाए। वो खेती करता था, फसल को दुगने दामों में बेचता। खेती के साथ साथ गाय बैल भी पालता था, उनको खरीदता, उनको मुनाफे में बेचता। जैसे जैसे उसका ना दोस्तों पैसा बढ़ते गया, वैसे वैसे उसका लालच भी जो है वो बढ़ते जा रहा था। लालच भी बढ़ते जा रहा था पैसों के साथ साथ। उसके पास अपार धन हो गया, बहुत पैसे हो गए उसके पास। उसको कहाँ रखे इस चीज़ की उसको टेंशन होने लगी कि यार मैं कहाँ पैसे रखूं। बहुत सोचा विचारा उसने। उसके बाद पैसे से भरा एक कलश, मटका, पुराने टाइम पे मटकों में ही पैसे भर के रखते थे, तो एक कलश में उसने पैसे भरा और अपने खेत में ले जाके गाड़ दिया। और पैसे की हाय हाय के कारण उसकी नींद तक हराम हो गई, क्योंकि उसने पैसे भी वहाँ गाड़ के आ गया था खेत में। हमेशा बेचैन रहने लगा वो, नींद वींद नहीं आती थी उसको। एक दिन दोस्तों क्या हुआ कि एक साधु तीर्थ यात्रा करते हुए उसके घर के पास से गुजर रहे थे। वो थके हुए थे, तो उन्होंने इससे आके बोला सज्जन से कि भाई मैं थका हुआ हूँ और रात भर आराम करना चाहता हूँ। उसने जब अपनी इच्छा बताई तो वो कंजूस व्यक्ति को जब उसने बताया तो बड़ी अनिच्छा से, बड़े बेमन से उसने साधु को अपने यहाँ रोक लिया, ये सोच के कि साधु उसको कोई मंत्र दे देगा जिससे उसका पैसा जो है और बढ़ जाएगा। इस चक्कर में उसने साधु को रोक लिया दोस्तों। नतीजा ये हुआ कि उसकी मिसेस, जो बड़ी अच्छे नेचर की थी, उसने साधु की बहुत सेवा करी, बहुत खातिरदारी करी, और इसने भी थोड़ा बहुत उसका साथ दिया। नतीजा उसका ये हो गया दोस्तों, उसकी वजह से ऐसा हो गया कि जो इनका घर सूना सा बेजान सा लगता था, उसमें रौनक सी आ गई थोड़ी, एक ही दिन में। और आखिर में क्या हुआ कि वो साधु जो था वो प्रसन्न हो गया, इनसे इनसे प्रसन्न हो गया और बोला कि बेटे, पैसे को ना द्रव्य कहते हैं, द्रव्य। और द्रव्य जो है ना वो बहता रहना चाहिए। जब ऐसा बोला उन्होंने तो और डीपली इसको समझाया कि भाई पैसे का आना जाना अच्छा है। फिर थोड़ी देर रुके वो और फिर उन्होंने बोला कि मुझे ही देख लो, मैं एक बड़े सेठ का बेटा हूँ, घर में खूब धन था, पर मुझे लगा कि धन से बढ़कर भी कुछ है, तो मैंने सब कुछ त्यागा और मुक्ति के मार्ग पे निकल पड़ा। कितना आनंद है बोले मेरे जीवन में, न कोई लोभ लालच, न कोई चिंता, मुझे कोई टेंशन नहीं बोले। जब ऐसा उन्होंने बताया, आदमी ने ध्यान से उनकी बात सुना। थोड़ी देर में जो है साधु नींद में सो गए। वो सोए तो उनका चेहरा बढ़िया चमक रहा था। जो सेठ ने, जब ये आदमी ने जब देखा उसको, लालची आदमी ने, तो उसके दिल में भी वो रोशनी आ गई। उसको भी समझ में आ गया कि यार पैसे से बढ़ के भी कुछ चीज़ें होती हैं जीवन में, और वो है त्याग, जो साधु में था। तो दोस्तों, ये प्रेरक प्रसंग जो है वो ये बताता है कि धन से बढ़कर कोई चीज़ है तो उसका नाम है त्याग। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, प्रेरक प्रसंग पसंद आया होगा, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी का कल्याण करे। और मैं 45 नंबर का प्रसंग लेके जल्दी ही आपके बीच आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।